1 2 3 विल स्टार्ट। दोस्तों, मैं हिमानी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आपने हिमानीज हैप्पीनेस हब के हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ढेर सारे वीडियोस देखे होंगे, जिसमें से लव यू जिंदगी वीडियो बहुत फेमस है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ, जो बात आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और वो बात है एक सिंपल एटीट्यूड, वो बात है एक सिंपल शब्द, और इस एटीट्यूड का नाम है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या नाम है? एटीट्यूड ऑफ, बोलो, ग्रैटिट्यूड। ये अगर आपके अंदर है तो गारंटी है ईश्वर आपको भर भर के देंगे, और ये अगर आपके अंदर नहीं है तो गारंटी है आपके पास जो होगा वो छिन जाएगा। और ये क्या है तो सिंपल समझते हैं। ग्रैटिट्यूड माने क्या? यस, ग्रैटिट्यूड माने कृतज्ञता। कृतज्ञता माने क्या? थैंक यू की भावना, धन्यवाद की भावना। किसके प्रति? जिसने तुम्हारा सर्जन किया है, वो सर्जनात्मक शक्ति के प्रति। जो ईश्वर का नाम ले, कि जीसस का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, फर्क नाम से नहीं पड़ता, पर तुम्हारे अंदर उस ऊपर वाले के प्रति वो भावना होनी चाहिए। अब जो लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं, उनके ऊपर एक रिसर्च हुआ कि भाई तुम वहां क्यों जाते हो, तो पता दुनिया के मैक्सिमम लोगों ने क्या जवाब दिया? सबसे पहला, जब प्रॉब्लम आता है, तब प्रॉब्लम आता है ना, दुनिया सीधी भगवान के मंदिर में भागती है। हाँ कि ना? यस और नो? हे भगवान प्लीज हेल्प मी, मुझे इसमें से बाहर निकालो। दूसरी कैटेगरी होती है जो मांगने जाते हैं, ये दे दे, वो दे दे, एक नहीं दो चार दे दे। भगवान जी कहेंगे वाह सोफिस्टिकेटेड भिखारी आया है ना, उसके पास घर गाड़ी सब है, फिर भी मांग रहा है। देख, अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है, ऐसा एक फकीर ने कहा है। अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं, बस हाँ फर्क है इतना है कि गरीब मंदिर के बाहर मांगता है, अमीर मंदिर के अंदर मांगता है। मांगते तो दोनों हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है जो वहां कंप्लेन करने को जाती है, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, मुझे ये सब क्यों दिया, मुझे अच्छा घर नहीं दिया, अच्छी गाड़ी नहीं दी, अच्छी बीवी नहीं दी, ये बाजू वाली क्यों नहीं दी। ऐसे भी होते हैं ना, बाजू वाले को बड़ा ध्यान होता है। तो ये सारी जनता के बीच में, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया ऐसी है, इन सारी जनता के बीच में एक कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी, बहुत कम है पर है। और वो कैटेगरी ऐसी है कि ना वो मांगती है, ना वो रोती है, ना वो कंप्लेन करती है, ना प्रॉब्लम में रुक जाती है, वो हमेशा ही जाती है। और ये कैटेगरी के लोग वहाँ कुछ नहीं कहते, सर झुका के उसने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। राइट? और आप ही सोचो कि आप भगवान हो तो आपको कौन पसंद आएगा? जो रोता है वो, जो मांगता है वो, कि जो धन्यवाद देता है वो? तुम्हारी कदर नहीं करता तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है उसके ऊपर। भगवान को भी अच्छा नहीं लगता जब इंसान उसकी कदर नहीं करता। उसकी कदर करो। और कदर कैसी? तो तुम कंप्लेन करते हो, हम लोग कंप्लेन करते हैं, थैंक यू भी नहीं बोलते, हमें कंप्लेन है, पर हम कंप्लेन के चक्कर में भूल गए कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है। लोग खाना खाने बैठे और दाल में कभी चुटकी भर नमक ज्यादा आ गया, वो इस बात पे मूड ऑफ होता है, इस बात पे कई बार झगड़े हो जाते घर में, आज दाल ऐसी क्यों बनी है, दाल में नमक क्यों ज्यादा है। अब एक गधे तो दाल की कंप्लेन कर रहा है, तेरे को पता नहीं तेरी थाली में आज खाने को दाल है। यस और नो? आज दाल छोड़, तेरे प्लेट में खाना आया तो तू दुनिया का कैसा नसीबदार व्यक्ति, तुझे खाना मिल गया बिना भीख मांगे, बिना गिड़गिड़ाए, बिना रोए। लोग यहाँ गिड़गिड़ाते, तुम्हारा घर का बचा हुआ खाना देते ना, वो भी बेचारे खा लेते हैं, और तुम्हारा चुटकी भर नमक तुम्हें सता रहा है। कुछ लोग कंप्लेन करते कि मेरा घर ऐसा क्यों है, बड़ा क्यों नहीं, बंगला क्यों नहीं, रेंटेड है, ये है। रो मत, तेरे को घर मिलता है। रात को तुम सब लोग को एक छत के नीचे सोते हो, हाँ? तुम लोग को सोने के लिए बेड मिलता है, यस और नो? और तुम्हारे घर में पंखा है, शायद बहुत नसीब होगा तो एसी भी होगा शायद, है ना? मैं आपको बता दूं, तुम्हें एक बेड मिले, तुम्हें एक घर मिले, तुम्हें एक पंखा मिले, तुम दुनिया के हजारों लोगों से नसीब वाले हो, क्योंकि इस दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो सड़क पे पैदा होते हैं और सड़क पे ही मर जाते हैं। वो सड़क पे, तुमने देखा है सड़क पे गुजारा करने वाले लोग? सोचो वो सर्दियों में कहाँ जाते होंगे बेचारे, ऐसी भल गर्मी जहाँ 2 मिनट बाहर टिकते नहीं हो तुम, वहाँ उसकी हालत क्या होती है। और बारिश में जहाँ पागलों की तरह जब बारिश होती है, तुम तो अपने घर में आके अपने आशियाने में छुप जाते हो, वो कहाँ जाते होंगे। और तुम्हारा जो घर हो उसके सामने अगर सड़क पे वो रहते होंगे तो तुम्हारे आशियानों को देख के उसका दिल कैसे जलता है। यस,
उसको भी तो मन करता होगा कि काश मुझे भी ऐसा घर मिले, और तुमको मिला, तुम तो रो रहे हो वहाँ पे। भगवान को भी लगता होगा एक्सचेंज कर देना चाहिए था, है कि नहीं? कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा वर्क ऐसा क्यों है, कितना स्ट्रेस है, कितना टेंशन है। अरे तेरे को काम करने के लिए कोई काम मिला है, शुक्रिया अदा मना पूछ उस बेकार से जो गली गली एक काम की तलाश में भटक रहा है, जो काम करना चाहता है काम नहीं कर पाता। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, समझते नहीं है, सुधरते नहीं है। तो शुक्र मना तेरे को बच्चे हैं। यस और नो? निसंतान को पूछना कि बच्चे की वैल्यू क्या होती है, उसको पूछना कि कदर कर, तेरे बच्चे कैसे हैं। जैसे वो कहती जैसे वो बच्चे होने चाहिए। भाई तड़पते हैं बच्चों के लिए लोग। और कुछ बच्चे भी बहुत कंप्लेन करते हैं, माय मॉम डैड यू नो सो नेगेटिव। कुछ बच्चों ने तो अपने मम्मी पापा का नाम रखा है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। मैं बोला क्यों? बोले पूरा दिन हेलीकॉप्टर की तरह सर पे मंडराते रहते हैं। क्या करें आजकल की जनरेशन का? सिंपल, मैं तो उनको भी कहूँगी कि अपने बच्चों को ना कभी निसंतान बच्चे जो अनाथ आश्रम जो होता है उसकी मुलाकात के लिए जाओ, ऑर्फनेज। उसको पता चले कि माँ का वैल्यू, पिता का वैल्यू क्या होता है। तेरे को जो हेलीकॉप्टर लग रहा है ना, जैसे तो परेशान है, अगर वो उड़ गया ना तो तेरे नीचे जो जमीन है ना वो भी नहीं रहेगी। एक अनाथ बच्चा किस तरह से माँ को देखता है। तुम कभी अपने परिवार की कंप्लेन करते हो, मेरा परिवार सपोर्टिव नहीं, मेरा परिवार ऐसा, जैसा है ऐसा परिवार है। तू देख हादसों में लोग अपने परिवार को गंवाते हैं। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश, एक झटके में एक परिवार नाश हो गया। घर का एक सदस्य बच गया, 3 निकल गए। कभी केदारनाथ की बाढ़ हो, कि कभी भूकंप हो, कभी पहलगाम का हमला हो, घर के 2, 3, 4 सदस्य जब निकल जाते हैं उसको पूछना क्या हालत होती है उसकी। और इसके भी ऊपर एक बहुत बड़ी बात, अगर तुम्हें कंप्लेन होती है कि यार मेरा बॉडी ऐसा क्यों है, मैं खूबसूरत क्यों नहीं, मैं हैंडसम क्यों नहीं, मैं ब्यूटीफुल क्यों नहीं, जैसा है, अगर तुमको पूरा बॉडी मिला तो थैंक यू बोल। क्योंकि तुझे पता नहीं इस दुनिया में कितने लोग धरती पे तो आते हैं पर किसी की आंख नहीं होती, तो किसी की सुनने बोलने की शक्ति नहीं होती, तो किसी को हाथ नहीं होते, तो किसी को पैर नहीं होते। तेरे को पता चल जाएगा शरीर का वैल्यू क्या है। एक अंध से पूछना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन आई, देन यू विल रियलाइज। तुमको ये मीठे मीठे प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो आई बॉल्स भगवान ने गिफ्ट के रूप में मिले हैं, इससे स्वीट इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ये है ना तभी सब कुछ है। और तुमको लगता है तुम्हारे प्रॉब्लम बड़े हैं, मेरे पास आओ, एक एक्सचेंज ऑफर देती हूँ, एक झटके में तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व, बदले में दे दो तुम्हारी आंखें। दोगे? कोई सौदा करना चाहेगा? आप कहेंगे जितना सीरियस प्रॉब्लम में रह तो भाई आंख नहीं दे सकता, ये सब तो मतलब तो तुम्हें ही पता है कि सबसे सीरियस प्रॉब्लम तो जिसको आंखें नहीं है वो है। तुम्हारा 2 हाथ दे दो, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व। चलो तुम्हारे 2 हाथ दे दो, करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएगा, लाभ। चलो करेगा कोई ये डील करेगा कोई? कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि करोड़ों रुपये के बैलेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हाथ मेरे पैर है, ये सब। और अगर ये मिला तुम थैंक यू नहीं बोलते, तो कंप्लेन करते हो, तुम रोते हो। तो अब आखिरी बात सुन लेना, आखिरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इतना होने के बावजूद भी तुम्हारे दिल में से धन्यवाद की भावना या खुशी नहीं जन्म लेती। आज इतना हैप्पीनेस के ऊपर लेक्चर दिया आपको और आज भी अभी हैप्पी नहीं होना, तो इतना याद रखना कि आज की तारीख है 19 जून और इस दुनिया का एक रेशियो है, इस दुनिया में हर सुबह 1 से 1.5 लाख लोग अपनी आंखें नहीं खोलते। द डेथ रेशियो आज की 19 जून की सुबह भी 1 से 1.5 लाख लोगों ने नहीं देखी। एंड आपसे भगवान इतना प्यार करते थे कि वो लॉटरी के अंदर तुम्हारा नंबर नहीं निकाला, और वो तो नहीं निकाला पर इससे ऊपर भी तुमको कितना बड़ा ब्लेसिंग मिला तुम्हें पता है? जिस बात पे शायद तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू भी आ सकते हैं, तुम ताली भी बजा सकते हो, तुम चीयर अप भी कर सकते हो। तुम्हें पता है आज तुम्हारे साथ क्या गुड न्यूज़ आया? तुम्हारा पता है तुम्हारे साथ आज अच्छा क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम कितने नसीब वाले हो? जानना चाहते हो? यस और नो? आज जो 1 से 1.5 लाख गए ना, मैं तो कहती हूँ चलो वो तो निकल लिए, पर हर एक का अपना गिनो तो उसके जीवन में 10 लोग होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, बेस्ट फ्रेंड्स, है ना? 10 एक लोग कैसे होते हैं जो उसको बहुत प्यार करते हैं। खाली ये कल्पना कर सकते हैं कि जो एक निकल गया उसके आजू बाजू के 10 का हाल क्या होगा? न खाने का ठिकाना होगा, न पीने का ठिकाना होगा, बेहाल लोट पोलोट हो के ना रो रहे होंगे, है ना? कैसा रो रहे होंगे, कैसा मातम छाया होगा उन लोगों के जीवन में। तो एक इंसान गया, उसका
10 अपना गिनो तो भी 10 लाख लोग इस दुनिया में अभी के समय, तो मिनिमम आंकड़ा बोलिए ज़्यादा होगा, पर 10 लाख लोग मातम मना रहे होंगे, है ना। और आप कितने नसीब वाले, भगवान आपको कितना प्यार करते हैं। आज के दिन में कितना बड़ा सौभाग्य आपका कि आज सुबह सुबह आपकी तो आंखें खुली, पर आप जिन जिन लोगों को प्यार करते हो, वो 5, 10, 15, 20, 25 लोग क्यों ना हो, वो 25 के 25 आज सुबह जागे हैं, इसीलिए टनाटन तैयार होके इधर बैठ के तालियां बजा रहे हो, वरना आपकी औकात नहीं थी इधर बैठने। तुम्हारी औकात के बाहर था, अगर आज भगवान नहीं चाहता तो तुम नहीं बैठ सकते थे, है ना। इतना सब कुछ है और दिल में से थैंक यू ही ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसी को कहा जाता है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमेशा धन्यवाद की भावना रखें। तो ऐसे मोर वीडियोस के लिए आप हिमानीज हैप्पीनेस हब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन स्टॉप देयर।